हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का करियर सक्सेस के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से वेलकम है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जेकेएसएसबी एसआई फाइनेंस, जो कि आपका एग्ज़ाम मार्च में ड्यू है। ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेट आप लगा लीजिए 20 से 22 दिन का आपके पास टाइम बचा है इस पूरे एग्ज़ाम को अपीयर करने के लिए एज़ पर द टेंटेटिव एग्ज़ाम कैलेंडर। इस वीडियो में हम ये कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे कि अगर आप अभी एसआई फाइनेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, नो डाउट काफ़ी पुराना रिक्रूटमेंट है। अब आपको काफ़ी लोग हो सकता है पेपर भी ना देने जाएं, जैसे पिछले एग्ज़ाम्स में देखने को मिला। वेटनरी फार्मासिस्ट में भी काफ़ी कम लोग पेपर देने गए, स्टॉक असिस्टेंट के एग्ज़ाम में भी काफ़ी कम पेपर देने गए। तो पॉइंट इज़ दिस कि अगर इस पेपर में भी ऐसा होता है तो इसके आप मान के चलिए कि कंपटीशन 60-70% तक ही स्टूडेंट्स एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। तो इससे एक तो ये बेनिफिट है आपको कि कंपटीशन कम रहेगा। दूसरा, काफ़ी स्टूडेंट्स या एस्पिरेंट्स भूल भी चुके होंगे इस रिक्रूटमेंट को कि ये कोई निकला था या इसका पेपर होगा, जैसा पिछले एग्ज़ाम्स में देखने को मिला। लेकिन अब जो आप में से सीरियस एस्पिरेंट है और आपको लगता है कि नहीं आपने इसके लिए अच्छे से मेहनत की है, तो आप सबको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं आपको कि जो इस एग्ज़ाम में आपके सेक्शंस हैं, जिसमें आपकी मेंटल एबिलिटी 20 मार्क्स, कंप्यूटर्स है 20 मार्क्स, साइंस 20 मार्क्स, इंग्लिश 20 मार्क्स, उसके अलावा आपकी दोनों जीके की सेक्शंस 20 मार्क्स की, तो टोटल आप ओवरऑल लेके चलें एक मिक्स्ड सिलेबस है। और ये सेम सिलेबस ऑलमोस्ट है पटवारी का, और आने वाले नायब तहसीलदार की रिक्रूटमेंट में भी यही देखने को आपको मिलेगा। अब बात करते हैं कि अगर ये पूरा सिलेबस की अगर हम डिटेल में डिस्कशन करें, इसको ऑलरेडी हम पिछली वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि कैसे आप अभी कम टाइम में इसकी बढ़िया प्रिपरेशन करें। तो सबसे पहले एक चीज़ ध्यान रखिए, अपने स्केड्यूल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करें। काफ़ी सारे बच्चे मैंने देखा डेली बेसिस पे मिलते हैं हमसे कि सर हम एक साथ 10 घंटे पढ़ते हैं, एक साथ 8 घंटे पढ़ते हैं। हर एक के पढ़ने का तरीका अलग है, हर एक को अंडरस्टैंडिंग लेवल अलग होता है, हर एक को चीज़ें जल्दी समझ नहीं आती, हर एक को चीज़ें समझने में टाइम लगता है। तो हर तरह के स्टूडेंट्स होते हैं, लेकिन एक एवरेज लेके चलें कि अगर कोई 4-5 घंटे की सिटिंग भी है आपकी, तो उसके एक एवरेज प्रिपरेशन टाइम लेके चलते हैं। आप में से जो स्टूडेंट्स चाहते हैं कि इस प्रिपरेशन को अपने लिए आसान करना है और अच्छा स्कोर इस एग्ज़ाम में आपको करना है ताकि आपका सिलेक्शन हो, नो डाउट वैकेंसीज कोई ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी हर एक वैकेंसी इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए टू गेट योर गवर्नमेंट जॉब। सबसे पहले बात करते हैं, 2 पार्ट्स में अपनी प्रिपरेशन को डिवाइड करिए। जैसे एक पार्ट आप रखें मॉर्निंग के टाइम पे, एक को रखें आप दोपहर को। ये एक एवरेज मैं अपने लेवल पे बता रहा हूँ, आप इसको अपने पीछे आगे पीछे अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हैं अपने स्केड्यूल के हिसाब से। सबसे पहले जो आपकी सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सेक्शन रहने वाली है, उसके लिए आपको डेली सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। यानी कि फॉर एग्जांपल मेंटल एबिलिटी 20 मार्क्स, इसके 20 में से गारंटीड नंबर 18 नंबर आप आराम से ले सकते हैं। इस तरह का ये सेक्शन है। दूसरा आ जाता है आपका इंग्लिश सेक्शन। जेकेएसएसबी का इंग्लिश एक बेसिक लेवल का इंग्लिश होता है, 15-17 नंबर आप आराम से इसमें स्कोर कर सकते हैं। 40 नंबर की ये सेक्शंस हो गई। उसके बाद आ गया आपका 20 मार्क्स का कंप्यूटर। कंप्यूटर भी अगर आप देखें, कुछ एग्ज़ाम्स में जेकेएसएसबी ने बहुत ही आसान डाला है। वीएलडब्ल्यू का पेपर आप उठा लीजिए, 26-27 क्वेश्चन आराम से निकलते हैं, जिसने अगर थोड़ा सा भी बेसिक कंप्यूटर पढ़ा हो। तो ये 3 सेक्शंस जो है आपको इजीली 60 मार्क्स दे देंगी। 60 मार्क्स का आधा सिलेबस आपका यहीं पे हो गया। 20 नंबर का आपका मेंटल एबिलिटी, जिसमें ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, डिस्टेंस, कोडिंग, डिकोडिंग है। उसके बाद आपका कंप्यूटर सेक्शन, और उसके बाद आपका इंग्लिश सेक्शन। इंग्लिश सेक्शन के लिए अगर आपको बेसिक ग्रामर भी आती है, आपने पढ़ी भी होंगे रूल्स वगैरह या प्रैक्टिस भी की होगी, रीडिंग हैबिट थोड़ी अपनी बढ़ा दीजिए। इन दिनों के एग्ज़ाम के टाइम पे अपनी रीडिंग हैबिट बढ़ा दीजिए, उससे आपका इंग्लिश ऑटोमेटिकली बढ़िया हो जाएगा। क्योंकि आपका ना डेली जो यूजेज है इंग्लिश का, उस तरह के क्वेश्चंस आपको पेपर में दिखेंगे, राइट। अब बात करते हैं कंप्यूटर सेक्शन की। कंप्यूटर सेक्शन के 5-6 टॉपिक्स ही हैं आपके पेपर में, लेकिन ये टेक्निकल सब्जेक्ट है। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, जिन्होंने कंप्यूटर बैकग्राउंड कभी नहीं रखी थी, कंप्यूटर कभी पढ़ा नहीं है अपनी लाइफ में, कंप्यूटर एज एडिशनल सब्जेक्ट नहीं पढ़ा, वो सिर्फ एमसीक्यूज पढ़ के चले जाते हैं। उससे होगा क्या, अगर थोड़ा सा क्वेश्चन ट्विस्ट होके आया तो उस केस में क्या होगा कि आप वहाँ पे आपके मार्क्स जो है वो कट सकते हैं। इसलिए आप थोड़ा कंप्यूटर को डिटेल में पढ़ें, ताकि डिटेल में पढ़ने से क्या होगा, फिर आप जब एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे आपका इजीली हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये 3 सब्जेक्ट आपके ऐसे हैं जिसकी ना डेली प्रैक्टिस चाहिए। उसमें से कंप्यूटर के कुछ टॉपिक्स एमसीक्यूज बेस्ड हैं, जो सीधा सीधा आपको शॉर्टकट कीज़ याद रखनी है, उसमें कोई ज़्यादा कहानी लगाने की ज़रूरत है नहीं। लेकिन अगर हम रीजनिंग की बात करें, इसमें डेली प्रैक्टिस चाहिए। क्योंकि बड़ी बार ऐसा होता है पेपर ईजी आता है, लेकिन आपको टाइम नहीं मिल पाएगा
कि आप पूरा पेपर उस टाइम में कवर कर पाए, क्योंकि कभी कभी हम कुछ क्वेश्चंस में नेसेसरी टाइम वेस्ट कर देते हैं। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। दिन का एक स्लॉट अपना इन 3 सब्जेक्ट्स के लिए रखें, जिसमें आपका रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, कंप्यूटर और इंग्लिश है। अब आ जाते हैं, सारा जो थ्योरेटिकल पोर्शन है वो है आपका 2 सेक्शन जीके की, जिसमें एक है जीके विद J&K और जीके विद करंट अफेयर, और एक है आपकी जनरल साइंस की। जनरल साइंस की जो सेक्शन है कंपैरेटिवली ईजियर है बाकी जीके सेक्शन से, तो साइंस को भी प्रायोरिटी दीजिए। आप में से काफ़ी बच्चे क्या कर रहे होंगे, आई एम 100% श्योर, जो जीके की सेक्शंस हैं अगर आप उसमें देखो, एक में तो अराउंड 20+ टॉपिक्स हैं और सेक्शन 20 नंबर की है, और दूसरे J&K वाले में भी इतने ही टॉपिक्स हैं, लेकिन वेटेज भी सेम है। लेकिन साइंस के जो है वो टू द पॉइंट, क्रिस्प, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तीनों के 4-4, 5-5 टॉपिक डाले हैं, और वहाँ से आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। कई बार क्या होता है, हम जीके जनरल स्टडीज़ जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी ये पढ़ने के चक्कर में ईजी सब्जेक्ट छोड़ देते हैं। तो जनरल नॉलेज विद करंट अफेयर, जनरल नॉलेज विद J&K, ये आपको डेली बेसिस पे एक स्लॉट इसका दिन में रखिए, जिसमें आपको पढ़ते भी जाना है और रिवाइज भी करते जाना है। कंप्यूटर और रीजनिंग में रिवीजन का कुछ भी नहीं है, आपने एक बार पढ़ लिया, डिटेल में समझ लिया, मेन मेन नोट्स बना लिए, दैट्स इट्स मोर देन सफिशिएंट। इंग्लिश आपको रीडिंग से हो जाएगा। लेकिन अगर आप बात करें जीके की, उसमें अगर आपने कोई टॉपिक आज पढ़ा है, उसके बाद आपने 10 दिन बाद किताब खोली और आपको बीच में रिवाइज नहीं किया है, डेट्स आप भूल जाएंगे, फैक्ट्स आप भूल जाएंगे, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। दूसरा जो स्लॉट दिन का रखते हैं, उसमें साइंस कंपोनेंट को थोड़ा सा ज़्यादा एफर्ट दें, ताकि आपकी पूरे 6 में से 5 कंपोनेंट ऐसे होने चाहिए जिसमें आपका स्कोर, और 5 सब्जेक्ट्स ऐसे होने चाहिए 6 में से जिसमें आपकी कमांड ज़बरदस्त हो। क्योंकि हम अगर 5 सेक्शंस की बात करें तो 100 मार्क्स आपके बनते हैं। 100 में से आप लगा के चलिए 85+ आपका स्कोर अगर है, 85+ स्कोर है, आप 5-5 नंबर कम भी कर लीजिए, तो आप जो 6 सेक्शन है, अगर आपके उसमें 2-4 क्वेश्चन ऊपर नीचे भी हो जाते हैं तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपका पेपर बढ़िया हो जाएगा, राइट। तो ये आपका एक माइंड में ऐसे टारगेट होना चाहिए कि मैं जितने भी क्वेश्चन करके आऊँ 90% एक्यूरेसी होनी चाहिए। जीके विद J&K, जिसमें आपका ज्योग्राफी, आपका J&K के रिलेटेड सारा, J&K की हिस्ट्री, J&K की ज्योग्राफी, ये सारा कुछ वहाँ पे ऑलरेडी डाला हुआ है। तो इसके प्रीवियस जो पेपर आए हैं JK SSB के, करियर सक्सेस की वेबसाइट पे अवेलेबल है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं क्या क्वेश्चन आ रहे हैं। लेकिन अब जो सेक्शन है जीके विद करंट अफेयर्स, उसमें 20 से 22 टॉपिक्स आपके सिलेबस में है। आप रोज़ का एक भी करें तो भी जाके आपको कम से कम 20-25 दिन लगेंगे उसको कवर करने में। तो उसको करने का सिंपल सा एक तरीका है, उन टॉपिक्स में से भी कुछ टॉपिक जो आपको लगता है कम टाइम में कवर हो सकते हैं, पहले वो करिए, राइट। पहले वो कर लेंगे, उसके बाद उनको रिवाइज करते जाइए और नेक्स्ट टॉपिक्स आप स्टडी करते जाइए। उसके बाद बचता है आपका साइंस सेक्शन। तो साइंस सेक्शन टू द पॉइंट है, कोई इसमें ज़्यादा आपको डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। जैसा आपके टॉपिक्स मेंशन किए हैं वही आपको पढ़ने। जैसे मैं फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे ज्योग्राफी की बात करते हैं, हिस्ट्री की बात करते हैं। अब कई जगह हिस्ट्री लिखा होगा, वहाँ आपको सारी पढ़नी पड़ती है, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न। साइंस में आपको 5-5 टॉपिक दिए हैं। साइंस सेक्शन आपका मेरिट बढ़ाने वाला है इस बारी, प्लस कंप्यूटर, प्लस आपका इंग्लिश और आपका रीजनिंग। तो एक ऑर्डर में अगर हम समझें, सबसे पहले आपकी आती है रीजनिंग सेक्शन, जिसमें पूरे नंबर की गारंटी होती है आपको। दूसरा आ गया कंप्यूटर सेक्शन, तीसरा आपका इंग्लिश, उसके बाद आ गया आपका साइंस सेक्शन। 4 सेक्शन आपकी ये ऐसी होनी चाहिए कि इसमें कोई कमी ना रह जाए, ठीक है। जीके विद रेफरेंस टू J&K और जीके विद करंट अफेयर जो है उसमें डेली रिवीजन आपको चाहिए, ताकि आप डेट्स वगैरह ना भूलें। तो पेपर भी जब आप देने जाएं इस ऑर्डर में अटैम्प्ट करें,